जय माता जी मित्रों, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं खुमान जयपाल। आज बात करनी है हिंदू धर्म रक्षक मेवाड़ महाराणा भगवत सिंह जी के बारे में। ये मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह जी की शाही तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये मेवाड़ के 75वें प्रतिनिधि के रूप में थे। 20 जुलाई 1921 को इनका जन्म हुआ था। मेवाड़ के अंतिम महाराणा भोपाल सिंह जी ने इनको मेवाड़ की एक जागीर से दत्तक लिया था, जो महाराणा के ही परिवार में से आते थे। इनको दत्तक लेने के बाद महाराणा भोपाल सिंह जी ने इनकी शादी बीकानेर की राजकुमारी सुशीला कुमारी जी के साथ करवाई थी। और 1955 में जब महाराणा भोपाल सिंह जी का निधन होता है, अवसान होता है, उसके बाद महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ की गद्दी पर विराजते हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेयो कॉलेज से की थी। बाद में उस टाइम पर ICS, अब IAS है, उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विस होता था, अब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। वो ICS उन्होंने पास की थी। पुलिस प्रशिक्षण उन्होंने उस टाइम पर लिया था। और वो अपने धर्म के प्रति इतने दृढ़ थे कि उन्होंने अपनी 60 लाख की निजी संपत्ति को महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के नाम पे एक शुरू कर दिया। और मेधावी जो छात्र थे, उन छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने महाराणा कुंभा पुरस्कार, महाराणा फतेह सिंह जी पुरस्कार, ऐसे कई पुरस्कार पैलेस के अंदर शुरू किए और बच्चों को शिष्यवृत्ति भी दिलाई। वो अपने धर्म के प्रति इतने दृढ़ थे कि वो बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत के अंदर सब जगह घूमे थे। वो विश्व हिंदू परिषद के दूसरे अध्यक्ष और 15 साल तक वो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे थे। और 1984 में 1984 के अंदर जब न्यूयॉर्क के अंदर जब विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन हुआ था, वो 10वां विश्व हिंदू सम्मेलन था। उसमें 50 देशों की 4700 प्रतिनिधियों ने हाजिरी दी थी। वहाँ वो हाजिर रहे थे। तब महाराणा भगवत सिंह जी ने एक ओजस्वी वक्ता थे और उन्होंने दी हुई स्पीच, उन्होंने दिया हुआ वक्तव्य सबके दिल को छू लिया था। ऐसे थे महाराणा भगवत सिंह जी। कई सारे धर्म प्रवृत्ति, छात्र प्रवृत्ति के साथ वो जुड़े रहे थे। दिल्ली के अंदर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम बड़ा प्रधान थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महाराणा भगवत सिंह जी को इनवाइट किया था और उनको फर्स्ट रो के अंदर बिठाया था और उनका अभिवादन लाल किले पर से भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। तो ये ऐसे ओजस्वी वक्ता महाराणा भगवत सिंह जी थे। हालांकि 1971 में 26वें संशोधन बंधारण के तहत राजा महाराजाओं के शाही उपलब्धियां तो भारत सरकार ने बंद कर दी थी, रद्द कर दी थी, लेकिन लोगों के मन के अंदर अभी भी वो महाराजा थे। 3 नवंबर 1984 को 1984 के अंदर उनका देहांत होता है और पूरे विश्व के हिंदू समाज को एक अंदरूनी पहुंचती है कि एक ऐसे इंसान, एक ऐसे महाराणा को हमने खोया था जो हमेशा के लिए हिंदू धर्म के लिए लड़े थे। और उनके पूर्वज 1400 सालों तक 1400 साल तक भारत के लड़े थे और निस्वार्थ भाव से लड़े थे। तो ऐसे ही महाराजाओं के बाद बातों के लिए हम मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए व्यक्ति विशेष। जय माता जी।